सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं अब तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फाइब्रिक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें किस चीज़ के बारे में बताया गया इस चैप्टर में? प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पहली चीज़ पढ़ेंगे वूल के बारे में, और दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सिल्क के बारे में आप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो एनिमल फाइबर होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। एनिमल से हमें दो टाइप के फाइबर मिलते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनते चलिए। एनिमल से हमें दो टाइप के फाइबर मिलते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं? उनके हेयर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? उनके हेयर से। पहला फाइबर हो जाता है हमारा वूल। अब जो वूल होता है प्यारे बच्चों ये हमें कहाँ से मिलता है? और दूसरा, रुकिए पहले बता देता हूँ, दूसरा प्यारे बच्चों हो जाता है सिल्क। तो वूल कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमें शीप से, गोट से, याक से, और भी कुछ अदर्स एनिमल होते हैं। और इसके बाद प्यारे बच्चों ये हेयर जो होते हैं ये इनके कहाँ उगते हैं? स्किन पे ऐसे उगते हैं। और जब ये स्किन पे उगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग अपने बालों को किससे काटते हैं? ट्रिमर से। वैसे ही सिमिलर एक मशीन होती है जो कि एनिमल्स के बालों को क्या करने के लिए होती है? काटने के लिए होती है। तो प्यारे बच्चों उसी से हम लोग इसका काट लेते हैं, और इसके बाद 2-3 प्रोसेस में इसका हम लोग क्या बना लेते हैं? वूल बना लेते हैं। जबकि प्यारे बच्चों जो सिल्क वॉर्म होता है वो प्यारे बच्चों हम लोग नहीं, जो सिल्क होता है उसे हम लोग पाते हैं सिल्क वॉर्म से। और उसका जो मतलब कि सिल्क मोथ जो होता है, यानी जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, तो वो अंडे देती है और अंडे में से निकलता है लार्वा। वो अपने आसपास से कोकोन की कवरिंग बनाता है, उसी से हमें मिलता है सिल्क। इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए यदि नहीं समझ में आया तो। अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वूल से। जैसा कि मैंने बताया वूल कहाँ से मिलता है? वूल हमें मिलता है शिप से, गोट से और याक से। तो हम लोग शिप के जरिए बहुत ही आसानी से देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं किसके जरिए? शिप के जरिए इसे देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो वूल होता है वो कहाँ से मिलता है? शिप के हेयर से मिलता है। जो प्यारे बच्चों डिफरेंट वैरायटी के शिप्स होते हैं और गोट होते हैं और कैमल होते हैं, उनके हेयर से हमें मिलता है। जैसे कि ये देखिए, अंगारा गोट हो गई, कैमल हो गई, याक हो गया, लियामा हो गया और अल्फाका। तो ये सब डिफरेंट एनिमल हैं जहाँ से हमें क्या मिलता है? हमें वूल मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं उन प्रोसेस को जिसके जरिए हमें वूल क्या होता है प्यारे बच्चों? प्राप्त होता है, यानी कि जिन प्रोसेस के जरिए हमें वूल मिलता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा यहाँ पे। देखिए प्यारे बच्चों, जो वूल होता है वो पहले हम लोग क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ शीप, यानी कि जो शीप होता है उसके बालों की कटाई कर लेते हैं मशीन के द्वारा। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद इसकी अच्छे से धुलाई कर लेते हैं टैंक्स में। क्यों धुलाई करते हैं? ताकि इनमें कोई भी गंदगी ना रहे, कोई भी इम्प्योरिटी ना रहे। फिर उसके बाद इसे डाल दिया जाता है मशीन में, जहाँ पे क्या होता है उसका स्क्रॉविंग होता है, मतलब कि वहाँ पर उसका आप लोग कह सकते हैं कि कपड़ा बनाया जाता है। ठीक, मतलब कि कपड़े की भांति में एक ढांचे में क्या किया जाता है वहाँ पे प्यारे बच्चों? लपेटा जाता है। उसके बाद फिर इसे धागों में बदल दिया जाता है, यानी कि धागों में रोल कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। तो 4 प्रोसेस हुए। पहले हमने क्या किया? शीप से बाल काट लिया, फिर उसे साफ कर लिया टैंक में, फिर उसके बाद मशीन में डाल दिया। मशीन हमारा सारा काम करके हमें पतले पतले क्या दे देगी? यार्न दे देगी। फिर उसके बाद उन यार्न को हम लोग क्या करेंगे? रोल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था पूरा तरीका वूल पाने का। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि वूल का यूज कहाँ होता है। देखिए प्यारे बच्चों, वूल हम लोग ठंडी के समय बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी को गर्म रखता है, और हमारी बॉडी को गर्मी तो चाहिए ही। इसीलिए प्यारे बच्चों हमें क्या होता है? वूल बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा पॉइंट ये है कि वूल जो होता है प्यारे बच्चों वो ठंडी में हमारी बॉडी को गर्म तो रखता ही है, इसी के साथ साथ हमें सेफ भी रखता है। ठीक है, तो ये सब एडवांटेजेस हैं किसका? वूल का। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है प्यारे बच्चों? वूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे सिल्क के बारे में। तो
तो प्यारे बच्चों अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, सिल्क के बारे में। जो प्यारे बच्चों सिल्क होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, जो सिल्क होता है वो हमें मिलता है सिल्क फाइबर से। और जो इसकी खेती होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। मतलब कि प्यारे बच्चों सिल्क वॉर्म जो होता है वो एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो मेलबरी लीव्स पे क्या करता है, रहता है और वहाँ पर सर्वाइव करता है। ठीक, फिर जब वो वहीं पे रहता है, सर्वाइव करता है, तो उसकी खेती की जाती है। तो इससे क्या होगा, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोकून मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो उसकी कोकून होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, सिल्क बनाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होता है, यानी जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। ठीक, अब अंडे में से लार्वा निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों जो सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, अंडे दी, इसमें से क्या निकला, इसमें से निकलता है लार्वा। फिर ये जो होता है प्यारे बच्चों इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं। फिर ये अपने चारों ओर क्या करता है, नहीं ये प्यूपा बनता है, फिर अपने चारों ओर एक कवरिंग कर लेता है। ठीक है, मतलब कि प्यारे बच्चों देखिए इसमें से लार्वा निकल गया अंडे में से। ठीक, फिर उसके बाद क्या बनता है, प्यूपा बनता है। पीपा के बाद क्या बनता है, वो अपने चारों तरफ कवरिंग कर लेता है। मान लीजिए कि एक छोटा सा पीपा है, ठीक गोल सा मान लीजिए। फिर इसके बाद क्या कर लिया, ये अपने ऊपर एक कवरिंग कर लेता है, जानबूझ के कवरिंग कर लेता है। फिर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यही कवरिंग का बनाते हैं सिल्क। इसी कवरिंग का हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं सिल्क। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या प्रोसीजर यानी कि क्या तरीका हम लोग फॉलो करते हैं बनाने के लिए। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो होता है प्यारे बच्चों, जो सिल्क मोथ होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या है। देखिए मेल ऐसा होता है, फीमेल ऐसा होता है। फीमेल ने अंडे दिए मेलबरी लीव्स पे, उसके बाद वहीं पे अंडे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो सिल्क वॉर्म में बदल जाते हैं, सिल्क वॉर्म में बदल जाते हैं। फिर अपने ऊपर देखिए कवरिंग कर लेते हैं, कवरिंग कर लिए। फिर इसके बाद इनके ऊपर क्या हो जाता है, कोकून डेवलप हो जाता है। तो उसी कोकून को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसी का क्या बना देते हैं प्यारे बच्चों, सिल्क बना देते हैं। ठीक है, समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग डिटेल में बात ही तो कर रहे हैं। देखिए ये जो होता है प्यारे बच्चों, सिल्कवॉर्म ये किस पे सर्वाइव करता है, मेलबरी ट्रीज पे सर्वाइव करता है, जिसकी लीव्स ऐसी होती है। ध्यान से देख लीजिए, हाँ। और ये देखिए, हाँ हाँ ये देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारा कोकोन। छोटे छोटे कोकोन्स होते हैं, इन्हें हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे एक दे रही है, ये देखिए यहाँ पे सिल्क वॉर्म क्या कर रहे हैं, मेलबरी टी लीव्स पे क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद हम लोग इनकी खेती करते हैं, मेलबरी टी लीव्स की, ताकि वहाँ पे आकर के वे क्या कर सकें, रह सकें। ठीक, तो प्यारे बच्चों क्या होता है, जब हम लोग उस कोकून को ले लेते हैं उसके बाद उसे गर्म करके क्या किया जाता है, यूज कर लिया जाता है और सिल्क में बदल दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों जब सिल्क में बदल जाता है तो सिल्क का यूज़ क्या होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं कपड़े बनाने में। तो देखा प्यारे बच्चों आप लोगों ने कि किस तरह से जानवर हमारी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही था हमारा पूरा चैप्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। चैनल पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।